तो हम पढ़ेंगे आज नूरपुर रियासत है ना, एक समय में पठानकोट क्षेत्र जो पंजाब का गुरदास जिले में आता है, अब रावी का पश्चिमी क्षेत्र जिसे लाखनपुर कहते थे, वो भी नूरपुर में शामिल थे। और यह लाखनपुर अब जम्मू कश्मीर में है। और नूरपुर की जो वास्तविक राजधानी पठानकोट थी। मुगलों के समय समय में इसे पैठान कहा जाता था। और यह नूरपुर के राजा के गोत्र पठानिया से पड़ा था। नूरपुर का वास्तविक हिंदू नाम धमेरी था, जिसे राजा जगत सिंह के काल में जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के सम्मान में 1622 में बदला था। ठीक है, तोमर दिल्ली के राजा ने नूरपुर के राजा को पांडी बुलाया था, जिसका अर्थ था पांडवों के वंशज ना। नूरपुर के राजा को पांडी पांडी कहकर बुलाता था, क्योंकि पांडवों के वंशज थे वो। और विष्णु पुराण और वराहमिहिर के बृहद बृहद संहिता के अनुसार प्राचीन काल में इस जिले को उदुम्बर कहा जाता था, क्योंकि यहाँ उदुम्बर पेड़ बहुतायत उगते थे, है ना। और बहुत से प्राचीन सिक्के पठानकोट में मिले हैं, है ना। परंतु सबसे दिलचस्प सिक्के जो पठानकोट में मिले हैं वो खुद पठानकोट के ही हैं। और यह तांबे के सिक्के थे, जिनकी एक तरफ मंदिर, दूसरी तरफ हाथी छपा था। मंदिर के दोनों तरफ स्वास्तिक छपे थे। ऊपर धर्म और नीचे सांप बना था, है ना। फिर प्रतिष्ठान नाम इन सिक्कों पर लिखा था। प्रतिष्ठान नाम इन सिक्कों पर लिखा था, जो पठानकोट का पुराना नाम था। और उदुम्बर रियासत की राजधानी थी। उदुम्बरा जो थी ना, रियासत की राजधानी थी। फिर धरा घोष के सिक्कों पर महादेवास जन धरा घोष उदुम्बरा लिखा था, जिसका अर्थ था महान देवता राजा धरा घोष उदुम्बरा के राजकुमार का, है ना। जिसका अर्थ था महान देवता राजा धरा घोष उदुम्बरा के राजकुमार का। ठीक है, यह खरोष्टी और ब्रह्मी लिपि में लिखा था ना। खरोष्टी और ब्रह्मी लिपि में लिखा गया था, जो भी था ना ये, है ना। 1000 ईस्वी में जेठपाल राजा ने नूरपुर की स्थापना की थी। 1000 ईस्वी में जो है जेठपाल राजा ने नूरपुर की स्थापना की थी, जो दिल्ली के राजा का छोटा भाई था। फिर है कैलाश पाल, है ना। उसने मुस्लिम जनरल तातर खान को हराया था। कैलाश पाल उसने मुस्लिम जनरल तातर खान को हराया था, जिसने पंजाब पर हमला किया था। उसे रावी से पठानकोट तक सिंचाई के पानी की नहर बनाई थी ना। उसने रावी से पठानकोट तक सिंचाई की नहर बनाई थी। ठीक है, फिर नागपाल उसने यह नाम इस तथ्य से पाया था, जिसके अनुसार साथ साथ एक नाग मतलब सांप का भी जन्म हुआ था। उस सांप को बावड़ी मतलब कुएं में डाल दिया था, जिसे आज भी कुलदेवता के रूप में पूजा जाता है। फिर भक्तमल अकबरनामा के अनुसार यह लोधी साम्राज्य से संबंधित था। 1540 में हुमायूं के जाने के बाद वह शेर शाह सूरी के काफी नजदीक आया। शेर शाह सूरी के बेटे सलीम शाह सूरी ने माऊ कोट का किला भक्तमल के राज में ही बनाया था। 1557 में जब भक्तमल ने सिकंदर शाह पर आक्रमण किया, तो भक्तमल ने उसका साथ दिया था, सिकंदर शाह का, और उसे माऊ कोट किले में शरण दी। जब सिकंदर शाह ने आत्मसमर्पण कर लिया, तो उसे बंगाल में शरण दी गई। बाद में भक्तमल को लाहौर जेल ले जाया गया, जहाँ बैरम खान ने 1558 में उसे मौत के घाट उतार दिया। कहा जाता है कि भक्तमल ने रावी नदी पर शाहपुर किला बनाया था, है ना। रावी नदी पर शाहपुर किला बनाया था। फिर है आपका एक और पहाड़ी मल, तख्तमल को पहाड़ी मल भी कहते हैं। इसका शासनकाल बहुत ही शांतिपूर्ण और कष्ट रहित था। वो राजधानी पठानकोट से धमेरी स्थानांतरित करना चाहता था, है ना। धमेरी मतलब नूरपुर, है ना। परंतु ऐसा करने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। फिर था आपका, और उसके बाद है आपका वासुदेव। उसने राजधानी को पठानकोट से धमेरी कर दिया था, जिसे बाद में उसके बेटे जगत सिंह ने नूरपुर नाम दिया। ठीक है जी। और यह नाम 1622 में नूरजहां के समान में दिया गया, है ना। राजा वासु ने कई बार मुगलों के खिलाफ जंग की। जब उसने पहली बार जंग की, तब अकबर ने अपने सेनापति हसन बेग शेख उमरी को भेजा, है ना। परंतु आक्रमण से पहले ही वासु ने टोडरमल से रहम की गुहार लगा दी, है ना। और जब उसने दूसरी बार जंग छेड़ी, तब अकबर ने मिर्जा रुस्तम और आसिफ खान को भेजना चाहा, परंतु उन्होंने राजा के साथ अपनी मित्रता के कारण मना कर दिया। बाद में राजा वासु के जहांगीर से अच्छे संबंध बने, है ना। परंतु जब 1606 में पहली बार जहांगीर के खिलाफ खुर्रम शाहजहां ने विद्रोह किया, उसे पकड़कर, और विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर ने वासु को भेजा। 1611 में जहांगीर ने राजा वासु के अधीन मेवाड़ मतलब उदयपुर के राजा के खिलाफ सेना भेजी। वो 1613 में मारा गया। फिर सूरजमल 1615 में उसे शेख फरीद मुर्तजा के साथ कांगड़ा किले पर कब्जा करने के लिए नियुक्त किया गया। जल्द ही उसे दिल्ली बुला लिया गया और दक्कन में शाहजहां के साथ शामिल किया गया, क्योंकि उसने मुर्तजा खान के साथ झगड़ा कर लिया था। 1617 में दोबारा कांगड़ा किले पर कब्जे के लिए नियुक्त किया, परंतु इस बार मुहम्मद ताकी के साथ नियुक्त किया। परंतु कांगड़ा पहुंचने से कुछ समय बाद ही उसने ताकी से झगड़ा शुरू कर लिया, है ना। इस बार ताकी को वापस बुला लिया गया। इस समय कांगड़ा नूरजहां के पिता ग्यास बेग इतमाद उद दौला की जागीर था ना। और सूरजमल ने मुगल सत्ता के विरुद्ध क्रांति छेड़ दी। अब जहांगीर ने सुंदरदास रेयान और जगत सिंह, जो सूरजमल का छोटा भाई था, उसे बंगाल से बुला लिया और उन दोनों को क्रांति रोकने के लिए भेजा। यह सुनकर सूरजमल ने चंबा में शरण ली, जहाँ चंबा के राजा जनार्दन ने उसे मार दिया। फिर जगत सिंह ने वह सुंदरदास रेयान के साथ पठानकोट में 1620 में कब्जा करने में सफल रहा और हो गया था। और 1622 में सम्राट जहांगीर और नूरजहां इस घाटी में आए, है ना। और 1622-23 में उसे चंबा के राजा जनार्दन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और लेकिन दिल्ली में मुगल दरबार में मार दिया गया, है ना, जनार्दन को। और उसके भाई विशंबर को भी युद्ध में ही मार दिया गया, है ना। 1623 में जब शहजादे खुर्रम ने और जगत सिंह ने वो सुंदरदास रेयान के साथ नगरकोट पर 1620 में कब्जा करने में सफल हो गया, है ना। और 1622 में सम्राट जहांगीर और नूरजहां इस घाटी में आए, और 1622-23 में उसने चंबा के राजा जनार्दन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसे दिल्ली के मुगल दरबार में मार दिया गया, और उसके भाई विशंबर को युद्ध में ही मार दिया गया। 1623 में शहजादे खुर्रम ने अपने पिता से विद्रोह कर लिया, जो जगत सिंह ने उसे समर्थन दिया, है ना। जिसमें मतलब जगत सिंह ने समर्थन दिया था ना। जहांगीर ने विद्रोह रोकने के लिए सादिक खान को भेजा। जगत सिंह ने 1627 में भूपतपाल वसूली का राजा था, उसको मारा, है ना। और उसने नूरपुर द्वारा
1415 में जब तक अपने क्षेत्र को वापस पाना चाहा, है ना। और अब राजा जगत सिंह खुद निर्विवाद सत्ता बनाना चाहता था, और उसने 1640 में मुगलों के विरुद्ध क्रांति की। और शाहजहाँ ने अपने छोटे भाई मुराद बख्श को क्रांति रोकने के लिए भेजा। और जगत सिंह का माऊकोट, नूरपुर और तारागढ़ किलों पर नियंत्रण था, परंतु उसे आत्मसमर्पण करने में विवश कर दिया गया। और मुगल दरबार में पेश होने पर उसने सम्राट से दया की प्रार्थना की, जिसे शाहजहाँ ने स्वीकार किया। और 1642 में नजाबत खान को कांगड़ा पहाड़ी देश का फौजदार नियुक्त किया गया। 1642 में जगत सिंह द्वारा सिखों के साथ कंधार अफगानिस्तान भेज दिया गया, है ना। 1640 में पेशावर में उसकी मृत्यु हो गई। राजरूप सिंह, है ना, इसे शाहजहाँ के समय में नियुक्त किया गया था। इसने ही राजरूप को राजा की पदवी दी थी, है ना। शाहजहाँ ने दी राजरूप को राजा की पदवी। और राजरूप ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष औरंगजेब की सेवा में बिताए। शाहजहाँ ने नूरपुर रियासत का एक हिस्सा राजरूप के छोटे भाई भाऊ सिंह को दिया, क्योंकि उसने अपने पिता के साथ बदखशां के खिलाफ मुगलों का साथ दिया। 1682 में भाऊ सिंह ने इस्लाम अपना लिया और सम्राट ने उसका नाम मुरीद खान रख लिया, है ना। पृथ्वी सिंह 1752 में इसके राज में पंजाब अहमद शाह दुर्रानी को सौंप दिया गया। और 1758 में अदीना बेग को पंजाब का राज्यपाल मतलब गवर्नर नियुक्त कर दिया गया, जिसने समस्त पहाड़ियों और राज्यों को अपने अधीन कर लिया। और 1770 में जैसा सिंह रामगढ़िया नूरपुर समेत पहाड़ी राज्यों को अपने नियंत्रण में करने में सफल हो गया, परंतु 1775 में मैदानी भागों में जय सिंह कन्हैया ने उसे हराया, जिसने 1786 तक नूरपुर अपने अधीन रखा था, है ना। पृथ्वी सिंह बसोली का क्षेत्र लाखनपुर जीतने में सफल रहा, है ना। फिर वीर सिंह, है ना, जब रंजीत सिंह ने राजा संसार चंद से नगरकोट का किला जीता, तो उसने नूरपुर समेत बाकी पहाड़ी रियासतों पर भी कब्जा कर लिया, है ना। 1815 में रंजीत सिंह ने सियालकोट में सभी पहाड़ी राजाओं की एक सैन्य सभा बुलवाई, और नूरपुर और जसवां के राजा उसमें जाने में असफल रहे, जिसके लिए उन्हें भारी जुर्माना देना पड़ा। जसवां के राजा ने अपनी रियासत का समर्पण कर दिया। वीर सिंह को जागीर दी गई और उसकी रियासत रंजीत सिंह ने जीत ली, है ना। और 1816 में उसने शाह शुजा काबुल का निवासित आमिर के साथ मिलकर रंजीत के विरुद्ध साजिश रची। इसके लिए उसे नूरपुर से निकाल दिया गया और वो अर्की में जाकर बस गया। और 1626 में वीर सिंह क्रोध में नूरपुर पहुंचा और वहाँ जंग छेड़ दी। महाराजा ने देसा सिंह मजीठिया को उसे रोकने के लिए भेजा, परंतु वीर सिंह चंबा भाग गया। वीर सिंह का विवाह चंबा के राजा चढ़त सिंह की बहन के साथ हुआ, जिसने बाद के परिणामों को सोचते हुए वीर सिंह को रंजीत सिंह के हवाले कर दिया, है ना। रंजीत सिंह ने उसे अमृतसर के गोविंदगढ़ किले में 7 साल कैद करके रखा। बाद में चढ़त सिंह ने उसे छुड़ाने के लिए रंजीत सिंह को 85,000 रुपये भुगतान किया, ठीक है। फिर नूरपुर का किला, है ना, तुझ के जहांगीरी में बताया गया है कि इसे राजा बसु ने बनाया था, ना। और किले का पश्चिमी छोर राजा मनदाता द्वारा बनाया गया, जो कि एक ठाकुर द्वार है और जो भगवान विष्णु को समर्पित है ना। इसमें काले संगमरमर की बनी श्री कृष्ण की मूर्ति है, जिसे ब्रजराज कहते हैं, है ना। यहाँ एक देवी की मूर्ति है, जिसकी चौकी पर संस्कृत और नागरी अक्षरों में छपाई हुई है, ना। फिर 1886 में मंदिरों के अवशेषों की सीजर रोजर ने खुदाई करवाई। पुरातात्विक सर्वेक्षण पंजाब सरकार 1904 में यह मंदिर एक सह अभियंता मिस्टर फार्ले ने तुड़वा दिया। यह मंदिर 117 फुट लंबा, 50 फुट चौड़ा और लाल पत्थर से बनाया गया था। उसमें 3 खाने थे, मंडप, बाहरी अंतरालय मध्य और गर्भगृह। आंतरिक पंजाब में इस तरह के कोई भी मंदिर नहीं मिले हैं। यह मंदिर वृंदावन के गोविंद देव तथा मथुरा के गोवर्धन में हरिदेव मंदिरों की तरह है, ठीक है। गोविंद देव और हरिदेव मंदिरों की तरह है। फिर राजा जसवंत सिंह जो 1846 में 1846 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कांगड़ा घाटी पर कब्जा कर लिया और राजा जसवंत सिंह को 5,000 रुपये की वार्षिक जागीर दी गई और नूरपुर को कांगड़ा में मिला लिया गया, है ना। फिर 1848 में वजीर राम सिंह और जम्मू से सेना लेकर आया और रावी को पार किया और शाहपुर पर कब्जा किया, ठीक है ना। और जसवंत को राजा और खुद को उसका वजीर घोषित कर दिया, परंतु जल्दी ही ब्रिटिश सेना ने उसे गुजरात भागने पर विवश कर दिया, ना। फिर 1849 में राम सिंह ने पठानकोट के पास डले की धार में स्थान संभाला, जहां उसके एक ब्राह्मण मित्र पहाड़ चंद ने उसे धोखा दिया और ब्रिटिश सेना ने उसे पकड़ लिया, है ना। फिर 1861 में अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में उसके प्रति वफादार के इनाम में जसवंत सिंह को जागीर दी, है ना। उनके प्रति वफादारी के इनाम में जसवंत सिंह को जागीर दी थी, है ना। और अब बंगाल रियासत, है ना, इसमें बड़ा बंगाल, छोटा बंगाल, पपरोला, लंदो रज्जर के क्षेत्र आते हैं। यह रियासत राजधानी भीड़ बंगाल थी और इस राज्य का संस्थापक चंद्रवंशी पंत का ब्राह्मण था, जो गोत्र से बंगाल लिया था। पृथ्वीपाल 1710 में वह मंडी के सिद्धसेन का दामाद था। उसकी बहन कुल्लू के मानसिंह से ब्याही थी। एक बार सिद्धसेन ने पृथ्वीपाल को मंडी बुलाया और दमदम महल में उसे मार दिया। बंगाल को कब्जे में लेने के लिए सेना भेज दी बंगाल, है ना। पृथ्वीपाल की मां ने कुल्लू के मानसिंह से मदद मांगी और मंडी की सेना वापस लौट गई। रघुनाथ पाल 1720 इसके शासन में सिद्धसेन ने रियासत को अपने अधिकार में लेना चाहा, परंतु कुल्लू की मदद से उसे वापस भेज दिया गया। दलेल सिंह 1735 इसके राज में बंगाल पर मंडी, कुल्लू, नालागढ़, गुलेर, जसवा की सेना ने संयुक्त आक्रमण किया और अधिकांश क्षेत्र मंडी और कुल्लू ने ले लिया, ना। फिर मानपाल सिंह 1749 सैन्य आक्रमण के कारण उसके पास बहुत छोटा सा क्षेत्र रह गया, ना। जब वो मुगलों से मदद मांगने के लिए दिल्ली जा रहा था, तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। राजा न होने की स्थिति में राज्य पर कांगड़ा और गुलेर ने आक्रमण किया और मानपाल के पुत्र निहाल पाल को चंबा के राजा ने शरण दी। 1758 में संसार चंद ने, भाई ये सही है कि गलत है, संसार चंद तो अच्छा क्या पता, संसार चंद ने मानपाल की पुत्री से विवाह किया, और
मानपाल के बेटे उछलपाल को उसका क्षेत्र वापस दिलवाना चाहा, परंतु असफल रहा। उछल की मृत्यु हो गई। वह संसार चंद की रक्षा में 3 पुत्र और 1 पुत्री छोड़ गया। और लास्ट में कुटलहर रियासत और जसपाल ब्राह्मण द्वारा स्थापित कांगड़ा की सबसे छोटी शाखा थी। और उसने तलहटी के तालुकों और कुटलहर को जीता और 10वीं-11वीं शताब्दी में कुटलहर को अपनी राजधानी बनाया। 1758 में कांगड़ा के घमंड चंद ने इस रियासत का उत्तरी भाग जीत लिया। बाकी भाग 1786 में संसार चंद ने जीता। 1809 में इस रियासत पर राजा रणजीत सिंह का कब्जा हो गया। धन्यवाद। अब कांगड़ा का इतिहास खत्म।